सो गुड इवनिंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बहुत शानदार चीज़ें सीखने वाले हैं, तो अटेंटिव रहिएगा और मेरे साथ में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपको बहुत शानदार चीज़ सिखाने वाला है और आपके ज्ञान में बहुत सारी वृद्धि करने वाला है, तो अटेंटिव रहिएगा। बहुत सारे आपके दिमाग में डाउट्स आने चाहिए, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आने चाहिए, फिर आपको मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। आप पूछिएगा, मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको तो आपको मुझसे पूछना है उसको, ठीक है गाइस। चलिए अपन लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेल, आई गो टू अतुल्यम कोचिंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी सेंटेंस होता है, ध्यान से सुनिए, कोई भी वाक्य लिखा होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, उसमें टेंस वो किसी ना किसी टेंस का होगा ना। कोई भी वाक्य लिखा होता है वो किसी ना किसी टेंस का होता है कि नहीं होता है। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आई गो टू अतुल्यम कोचिंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। ये भी किसी ना किसी टेंस का वाक्य होगा कि नहीं होगा, किसी ना किसी टेंस का वाक्य होगा ना। तो किसी भी वाक्य में कोई सेंटेंस लिखा होता है, उस वाले वाक्य में, किसी भी वाक्य में टेंस क्या होता है, इस पूरे वाक्य में टेंस क्या है। किसी भी वाक्य में जो टेंस होता है, टेंस मतलब काल या समय, कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है कि इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, किसी भी वाक्य में जो टेंस होता है वो होता है उसकी वर्ब, वो होती है उसकी क्रिया। सहायक क्रिया भी हो सकती है, मुख्य क्रिया। यदि सहायक क्रिया नहीं है तो कोई मुख्य क्रिया। इस वाले वाक्य में सहायक क्रिया नहीं थी, इसका मुख्य क्रिया, इसका टेंस है। यदि सहायक क्रिया हो तो सहायक क्रिया टेंस होती है। कहने का मतलब ये है, ये पूरे वाक्य में जो केवल ये शब्द लिखा हुआ है ना, ये गो, ये टेंस है। जो वर्ब क्रिया होती है वो टेंस बताती है, वो टेंस का बोध कराती है कि जो वाक्य प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है कि इंडेफिनिट का है कि कंटीन्यूअस का है कि परफेक्ट का है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। समझ में आ गया गाइस? एक बार फिर सुनिए, किसी भी वाक्य में जो टेंस होता है, टेंस का मतलब काल या समय। काल या समय क्या होता है, ऐसे शब्द जिससे किसी वाक्य के टेंस मतलब समय का बोध होता है कि जो वाक्य प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है कि इंडेफिनिट टेंस का है कि कंटीन्यूअस टेंस का है कि परफेक्ट टेंस का है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो इस वाली एक एग्जांपल लिखा था मैंने यहाँ पे, आई गो टू अतुल्यम कोचिंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। इसमें जो टेंस है वो टेंस है आपका ये वर्ब क्रिया। किसी भी वाक्य में क्रिया होती है वही में टेंस का बोध कराती है, ठीक है ना। समझ में आ गया गाइस? अब समझिए यहाँ पे उसके ठीक नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉन्शियसनेस, CONSCIOUSNESS, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, चेतना। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, सचेत। केवल कॉन्शियस बोलें तो ये एडजेक्टिव होता है, सचेत। उसमें नेस जोड़ दिया तो ये नाउन, संज्ञा बन गया। इसका मतलब हो गया चेतना। किसी इंग्लिश के वर्ड में जब नेस जुड़ा होता है तो वो नाउन होता है, ठीक है। तो ये भी नाउन है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, चेतना। और कॉन्शंस, ये कॉन्शियस है, ये कॉन्शंस है, CONSCIENCE। साइंस की स्पेलिंग तो सभी को पता है ना, साइंस की स्पेलिंग SCIENCE। तो साइंस की स्पेलिंग में शुरुआत में केवल CON और जोड़ना है बस। साइंस की स्पेलिंग में शुरुआत में CON जोड़ दें तो वो बन जाता है कॉन्शंस। लेकिन साइंस की स्पेलिंग जब लिखते हैं तो उसके जब प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है तो साइंस बोलते हैं उसको। लेकिन जब इसकी शुरुआत में CON जोड़ दिया जाए तो फिर साइंस नहीं होता है, फिर वो बन जाता है संस, मतलब कॉन्शंस। तो कॉन्शंस का मतलब क्या हो जाता है, अंतरात्मा या फिर जमीर। अंतरात्मा या फिर जमीर, ईमान। अंतरात्मा, जमीर या फिर ईमान। गेटिंग गाइस? अब देखिए उसके ठीक नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है, एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, हस्ती। वो तो बहुत बड़ी हस्ती यार, वो इज अ बिग फिश। बहुत बड़ी हस्ती को क्या बोलते हैं, बहुत बड़े आदमी को क्या बोलते हैं, बिग फिश। फिश मछली, बिग फिश, बहुत बड़ी मछली मतलब इज अ बिग फिश, शी इज अ बिग फिश, शी इज अ बिग फिश, ही इज अ बिग फिश। इसका मतलब वो बहुत बड़ी हस्ती है, इज अ बिग एंटिटी, शी इज अ बिग एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब क्या होता है, हस्ती। गेटिंग गाइस? अब देखिए उसके ठीक नीचे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, दो वर्ड लिखे हुए हैं, यूरेका। यूरेका, EUREKA। ये जो सिंबल लगा हुआ है इसको एक्सक्लेमेटरी सिंबल बोलते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह, खड़ी पाई नीचे बिंदी। यूरेका, यूरेका। इसका यूज कब करते हैं, जब हम किसी चीज को ढूंढ रहे हो, किसी चीज की तलाश में हो, वो चीज हमको मिल जाए तो हम खुशी से या फिर आश्चर्यजनक तरीके से हम बोलते हैं मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, या फिर मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेका। यूरेका गेटिंग, आपको रट जाना चाहिए। यूरेका, यूरेका आपको कब बोलना है, जब किसी चीज की तलाश कर रहे हो या किसी चीज में आपको सफलता मिल जाए। कोई चीज आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल जाए, वो प्राप्त हो जाए वो चीज। आप किसी चीज की तलाश कर रहे हैं, कोई चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप प्राप्त कर लें तो आप आश्चर्य से अपन क्या बोलते हैं, सुखद अनुभूति हमारी होती है, उसको हम बोलते हैं यूरेका। यूरेका उसका मतलब होता है मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। गाइस
ठीक है, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है OWNER, ऑनर, OWNER, ऑनर। इसका हिंदी मतलब होता है मालिक, बोलते ना हु इज द ऑनर ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का ऑनर, मालिक कौन है, तो ऑनर मतलब क्या होता है, मालिक। और इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है HONOUR, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण भी होता है ऑनर, इसका मतलब होता है सम्मान, ठीक है। बोलते ना कई बार, जैसे कि आपसे बोला किसी ने क्या तुम ये काम करोगे, या क्या तुम मेरे साथ चलोगे, या क्या तुम मेरे साथ रहोगे, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे, या फिर क्या तुम मेरे साथ मुझसे बात, क्या मुझसे दोस्ती करोगे, तो कई बार उसके रिप्लाई में, उसके उत्तर में आपको बोलना पड़ता है इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त होना या आपका दोस्त होना तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। इट विल बी अ ग्रेट ऑनर, इट विल बी, इट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी इन योर कंपनी, आपके साथ में होना, आपका साथ होना तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। इट इज अ ग्रेट ऑनर, बोलते ना, तो ऑनर मतलब सम्मान हो जाता है, गेटिंग गाइस। और उसको ठीक नीचे लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे ICU, आप कभी हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे एक वार्ड होता है, उसके वार्ड के गेट पे लिखा होता है ICU लिखा होता है, वार्ड होता है, कमरा कक्ष होता है, ICU लिखा होता है। तो ICU का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट का इसका हिंदी मतलब होता है गहन चिकित्सा इकाई, ठीक है। और एक और नीचे वहां पे लिखा हुआ है NICU, NICU का मतलब होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका मतलब होता है नवजात गहन चिकित्सा इकाई। जब जहाँ छोटे बच्चे, नवजात बच्चे होते ना, न्यूली बॉर्न बेबी होते ना, नए बच्चे पैदा होते हैं, उनको वहां पे रखा जाता है, टेक केयर मतलब की देखभाल की जाती है वहां पे रख करके, उसको बोलते हैं नियोनेटल ICU, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, नवजात गहन चिकित्सा इकाई, गेटिंग गाइस। अब देखिए यहां उसके ठीक ऊपर यहां लिखा हुआ है गाइस ल्यूनेटिक एसाइलम, ल्यूनेटिक एसाइलम। तो ल्यूनेटिक एसाइलम का मतलब होता है पागल खाना, ध्यान सुनना, ल्यूनेटिक एसाइलम ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पागल खाना। ये ल्यूनेटिक है ना, ये कहां से बना है, ल्यूनर से बना। ल्यूनर समझते क्या था, लूनर, लूनर का मतलब होता है चंद्र, मून जिसको बोलते हैं मून, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, लूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण, या बोलते ना कि सूर्य ग्रहण पड़ता है कई बार, है ना, तो लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण और सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। ध्यान सुनना, ये लूनर से बना है, ल्यूनेटिक। कैसे बन गया ये, क्योंकि इंसान के दिमाग में पागलपन छाता ना, पागलपन, कोई इंसान पागल हो जाता ना, पागल होने का सबसे बड़ा कारण चंद्रमा होता है। जितने ग्रह होते ना, सब हमारे शरीर के अंदर है ना, मात्रा रहती है उनकी, है ना, तो जब चंद्रमा का प्रभाव कम ज्यादा होता है उस कारण से पागलपन आता है। तो जो पागल होता है इंसान, वो चंद्रमा की स्थिति के कारण से होता है। इंसान के जो मन में जो पागलपन आता है ना, वो उसमें चंद्रमा कारण रहता है, चंद्रमा के कारण से, स्थिति के कारण से उसमें इंसान के दिमाग में पागलपन छाता है, गेटिंग गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चम, CHUM, चम बुजम फ्रेंड, BOSOM बुजम फ्रेंड, क्रॉनी, CRONY क्रॉनी, या मॉर्टल फ्रेंड, MORTAL मॉर्टल फ्रेंड। चम बुजम फ्रेंड, क्रॉनी या मॉर्टल फ्रेंड, MORTAL FRIEND फ्रेंड। इन चारों का मतलब होता है लंगोटिया यार, एकदम पक्का दोस्त, बेस्टी, एकदम बहुत पक्का दोस्त, एकदम लंगोटिया यार, ठीक है। इसके लिए और भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, अल्टर ईगो भी बोलते हैं, अल्टर ईगो, लेकिन अल्टर ईगो थोड़ा सा चेंज होता है उसमें, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं अल्टर ईगो का मतलब क्या है, एकदम बहुत पक्के दोस्त, अंतरंग मित्र बोलते हैं उसको, अल्टर ईगो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, बुजम, केवल बुजम का मतलब क्या होता है, BOSOM, बुजम का मतलब होता है लड़की या स्त्री की छाती को बोलते हैं बुजम, लड़की या स्त्री की छाती को बोलते हैं बुजम। ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट, लड़की या स्त्रियों की छाती को ब्रेस्ट बोलते हैं, और पुरुषों की छाती को चेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और लड़कियों या स्त्रियों की छाती को बुजम भी बोलते हैं, बुजम, ठीक है। ध्यान सुनना, बुजम के शुरुआत में यदि हम UN जोड़ दें तो हो जाता अनबुजम, बुजम में यदि हम UN जोड़ दें तो हो जाता अनबुजम। तो अनबुजम का मतलब क्या हो जाता है, अनबुजम का मतलब हो जाता है दिल खोल कर रख देना, या दिल की भड़ास निकालना, दिल खोल कर रख देना, दिल की भड़ास निकाल लेना, या दिल की भड़ास निकालना, उसको बोलते हैं अनबुजम करना, ठीक है। ये मुख्य क्रिया बन जाती है, अनबुजम करना मतलब ये मुख्य क्रिया बन जाती है, जिसका हिंदी मतलब होता है दिल खोल कर रख देना, दिल की भड़ास निकालना, गेटिंग गाइस। अब देखिए आगे, अब यहां कुछ एक वर्ड देखिए गाइस, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। इन सारे 8 शब्दों का मतलब होता है
केवल एक ही मतलब होता है, खुद ही या स्वयं ही, खुद ही या स्वयं ही। आज मॉर्निंग में एक स्टूडेंट बोला, मैंने बोला नाम बताइए, तो बोला माई सेल्फ। तो मैंने उनको बताया कि माई सेल्फ कभी भी अपन को अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम पे अपन को अपना नाम बताना, तो माई सेल्फ का यूज कभी नहीं करना है, वो गलत है ग्रामेटिकल। क्यों? जो माई सेल्फ होता है, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये व्याकरण में इनका एक नाम होता है। क्या नाम होता है? इन सारे शब्दों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, इनके यूजेस अलग अलग है दोनों के। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इतना जान लीजिए कि ये जो सारे शब्द लिखे हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। इनका केवल और केवल एक ही अर्थ होता है, क्या? खुद ही या स्वयं ही। ठीक है, मान लीजिए आपको कभी अपना नाम बताने की जरूरत पड़ रही कहीं पे इंग्लिश में, तो आपको क्या बोलना चाहिए? माय नेम इज, आई एम, दिस इज, माय एप्लिकेशन इज, माय नोमेनक्लेचर इज, माय डेनोमिनेशन इज। ये 6 तरीके से आप बोल सकते हैं, 6 तरीके से अपने नाम को बता सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी अभी, लेकिन 1-2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद आपको ये सारी चीज भूल जाएंगे। तो वो भूलना स्वाभाविक है। तो आप वीडियो में अभी अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आप वीडियो तो देखिएगा बार बार। ठीक है ना गाइस? ठीक है, अभी देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैंने आपको बता दिया सारा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, सर यहाँ पे योरसेल्फ है और योरसेल्व्स है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ध्यान सुनिए, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। आई मतलब मैं, आई का रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। आवर सेल्फ, वी का होता है आवर सेल्फ, यू का होता है योरसेल्फ और योरसेल्व्स, दोनों होते हैं यू के। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। ही का होता है हिमसेल्फ, शी का होता है हरसेल्फ, इट का होता है इटसेल्फ एंड दे का होता है देमसेल्व्स। ध्यान सुनना, तो इन दोनों का चक्कर क्या है? यू का योरसेल्फ भी होता है, योरसेल्व्स भी होता है। तो ध्यान सुनना, आप भी यू हैं, मेरे लिए आप भी यू हैं और मेरे लिए आप सब भी यू हैं। मेरे लिए आप भी यू हैं और मेरे लिए आप सब भी यू हैं। गेटिंग गाइस? आपके लिए मैं भी यू हूं और आपके लिए हम सभी यू हैं। ठीक है, ध्यान सुनना, जब भी किसी एक व्यक्ति के लिए बोला जाएगा, जब भी मैं आपके लिए बोलूं, केवल एक इंसान के लिए बोलूंगा, तो फिर वहां पे बोलूंगा योरसेल्फ। एग्जांपल अभी बताऊंगा। ठीक है, और जब एक से ज्यादा लोगों के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? योरसेल्व्स। जैसे मैं आपको बोलूंगा आपको खुद लिखना है, आपको खुद लिखना है, तो मैं बोलूंगा यू हैव टू राइट योरसेल्फ, यू हैव टू राइट योरसेल्फ, योरसेल्फ। आपको खुद लिखना है। यदि मैं बोलूं आप सभी को बोलूं कि आप सभी को खुद लिखना है, तो कैसे बोलेंगे? यू हैव टू राइट योरसेल्व्स, यू हैव टू राइट योरसेल्व्स। गेटिंग? जब एक से ज्यादा लोगों के बोलेंगे तो वहां पे सेल्व्स का यूज करेंगे, और एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वहां पे सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज समझिए यहाँ पे, ये सेल्फ है या सेल्व्स हो गया। ध्यान सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। इंग्लिश का कोई वर्ड, इंग्लिश का कोई भी शब्द जिसके अंत में एफ या एफ ई होता है, एफ या फिर एफ ई, कोई भी शब्द हो सकता है। इंग्लिश का कोई वर्ड, कोई शब्द जिसके अंत में एफ या एफ ई होता है, ये लिखा हुआ एफ या एफ ई हो सकता है, तो जब उसका बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल वर्ड बनाते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसकी जगह पे क्या हो जाता है? वी ई एस हो जाता है। एग्जांपल ये लिखा है, एफ हट के वी ई एस आ गया। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे जैसे आप बोले कि यहाँ लिखा है नाइफ, के एन आई एफ, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू, इसका प्लूरल क्या होगा? नाइफ। ठीक है, एफ ई हट के वी ई एस आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे आपने लिखा वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ, जिसका क्या हो जाएगा? वाइफ, ये बहुवचन हो गया। वाइफ मतलब पत्नी, वाइफ मतलब पत्नियां, नाइफ मतलब चाकू, और नाइफ मतलब एक से ज्यादा चाकू। गेटिंग? ठीक है ना भाई? और जैसे योरसेल्फ लिखा हुआ सेल्फ, तो एफ हट के वी ई एस आ गया, एक से ज्यादा की जब बात करें। गेटिंग गाइस? ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बहुत कम समय में एक छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश किया है। उद्देश्य मेरा हमेशा यही रहता है कि आपको बहुत कम समय में, कुछ मिनट में आपको बहुत सारा ज्ञान दे दूं, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश बढ़िया हो, या फिर आपका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आप कभी आगे जाकर के बैठेंगे, आपको किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो भी चीजें आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर के डैम से एकदम पक्का मान लीजिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये सब चीजें आपके सामने आने वाली है। ठीक है,
तो दोस्तों इस तरीके से और महत्वपूर्ण जानकारी को सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरे जो बनाए हुए वीडियोज हैं, जो मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, वो उसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। थैंक यू गाइस।